प्रेग्नेंट राजकुमारी का टाइम पूरा हो चुका था, लेकिन जो पैदा हुआ वह एक सांप था। सांप को जन्म लेते ही आदमी ने अपनी शक्तियों से उसे वश में कर लिया। जल्द ही सांप एक विशाल रूप में बदल गया और वो दोनों सांप के ऊपर बैठकर राज्य को तबाह करने लगे। जहाँ जहाँ से वो गुजरी वहाँ सिर्फ तबाही का आलम था, जिससे राज्य की देवताओं की तीनों मूर्तियां जाग उठी ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। केवल हेंसोइयों द्वारा नियंत्रित मूर्ति नहीं जागी। असल में हेंसोइयों ने कभी भी दानवी आत्मा को इस मूर्ति के मुंह में नहीं डाला। हेंसोइयों ने सांप को नियंत्रित करते हुए ना जागी मूर्ति की दिशा में चलते हुए सोचा कि वह राजकुमारी को साथ लेकर इस राज्य से भाग जाए। राजकुमारी ने अपने प्यारे प्रजा को देखकर उसकी आंखों में दुख भर गया। जब उसने देखा कि सांप जल्द ही दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा, राजकुमारी ने अपना विचार बदल दिया और हेंसोइयों को पकड़कर ऊंचाई से कूद गई, परंतु सांप ने उन्हें निगल लिया। तभी चिंगलोंग ने अपनी उंगली काट की छवि बनाई और उन्हें हवा में उछाल दिया, जिससे 3 देवता आकाश से उतरे। पागल जादूगर ने ब्रश हाथ में लिया और पूरे मैदान में मंत्र लिखे, जिससे एक रुकावट उत्पन्न हुई। दूसरा देवता खून के पत्थर से बना है और बिजली की रफ्तार से उड़ने वाली तलवार पर सवार है। बर्फीला देवता अपने पंख फड़फड़ाकर अत्यधिक ठंडी बर्फ उत्पन्न करता है, जो सांप के शरीर को ढक देती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि हर्षयुवीट पहले से ही सांप के साथ एक हो चुका था। सांप की चमकती हुई चमड़ी का रूप बदल गया। हर्षयुवीट ने अपनी शक्ति का उपयोग कर बर्फीला देवता के पीछे आकर उसके पंख को पकड़ा और उसे जोर से सांप की पीठ पर पटक दिया। मुक्त होते ही वो सामने देवताओं के बनाई गई घेरों को तोड़ दिया। देखते ही देखते वो सांप बार बार की बाधाएं तोड़कर शहर से भागने ही वाला था। तभी क्रोधित साधक ने अपने चारों ओर रुकावट उत्पन्न की। उसने अपने शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की। सांप ने एक ही काट में उस बाधा को भी नष्ट कर दिया, जिससे तमाम शक्तियां धरती से गायब हो गई। लेकिन हर्षयुवीट को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। देवता ने पत्थर को दोबारा जगाने की कोशिश की, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वो गिर पड़े। हर्षयुवीट अब पूरी तरह से सांप के साथ मिल चुका है और उसकी रक्षा शक्ति अद्भुत हो चुकी है। हर्षयुवीट ने देवता को 100 मीटर तक खींचने के बाद एक मुक्के से उड़ा दिया। बर्फ के देवता ने अपनी आखिरी ताकत लगा दी। बर्फ के देवता ने एक ठंड रुकावट का निर्माण किया, लेकिन विशाल सांप ने इसे टक्कर देकर तोड़ दिया। जब सांप तियांदु शहर से भागने वाली थी, तभी दीर्घायु देवता जाग गया। अद्भुत किरणों के साथ एक विशाल सुरक्षा अवरोध ने पूरे तियांदु शहर को तुरंत घेर लिया और एक चमकदार लाल प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश से उतरते हुए बोया ने व्यक्ति का रूप धारण किया। उसने अपनी शक्ति जल्द ही उत्पन्न की। बोया के पीठ के पीछे रंग बिरंगे काले पंख फैल गए, जो उसे आकाश की ओर उड़ने को तैयार कर रहे थे। वह देवता के साथ घमासान लड़ाई में उतर गया, पहुंच गया। इसी दौरान चिलिंग ने साहस जुटाया और राजकुमारी को यांग की शक्तियों से आजाद करवाया और इल्यूशन से निकालकर उसकी यादों में ले जाया गया, जहां उसने दोबारा अपने पूर्व प्रेमी को उसे फांग युवान कहते सुना। अब आंखों में आंसू है। वो देखती है कि प्रिय धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने गायब हो रहा है। राजकुमारी समझ गई कि हर्षयुवीट केवल उसके प्रिय को खोने का एक अधूरा स्वप्न था। उसके खून में अभी भी समाज की सेवा का जज्बा बह रहा है। वहाँ से लौटने के बाद किलिंग ने ब्राह्मण दृश्य के साथ शक्तिशाली तलवार बोया को दी। शक्तिशाली तलवार जिसने ताबीज को अवशोषित किया था, अपनी असली ताकत दिखाने लगी। बोया ने ताकत जुटाकर तलवार को चलाया। शक्तिशाली तलवार पूरे चकाचौंध भरी चमक बिखेरते हुए सीधे विशाल सांप की ओर बढ़ी। लेकिन बुरा योद्धा, जिसे सांप की शक्ति का पावर मिला था, उसने इसे आसानी से रोक लिया, जिससे राजकुमारी ने खुद को समाप्त कर लिया और वो बुरा योद्धा खुद ब खुद समाप्त हो गया। योद्धा ने जब राजकुमारी के वस्त्र हटाए तो देखा कि एक राक्षस उसके शरीर के अंदर लगातार हरकत कर रहा था। उसने एक सिल्वर सुई निकाली और राजकुमारी के पीठ में डाल दी, ताकि योयान छिपे शक्तियों की मदद से राक्षस को अपने शरीर में स्थानांतरित कर सके। लेकिन राक्षस बहुत समस्या पैदा कर रहा था, जिससे शिमिंग खुद फंस गया। बोया को रक्त निकालकर उसे बचाना पड़ा। शिमिंग ने अपनी दोनों भावों के बीच के निशान को खोलकर राक्षस को बाहर निकाला, लेकिन वह बेहोश हो गया। क्रिटिकल स्थिति में बोया ने पूरी ताकत लगाकर अंततः राक्षस को बाहर खींचा। असल में इस राक्षस का नाम चुने था। मानवीय इच्छाओं को खाकर राजकुमारी के संकल्प का उपभोग करने के बाद ये सीधे ही ब्लू ड्रैगन को जागृत कर सकता है। इस समय शाही महल की रक्षा करने वाला मंत्र असामान्य हो गया, जिससे ब्लू ड्रैगन अंधकार में फंस गया। किलिंग ने एनियन चांसिंग कला का प्रयोग करते हुए महारानी के कमरे में प्रवेश किया और देखा कि शोएबी तलवार उठाकर अलोंग फांसी पर वार करने वाला है। भयानक ठंडी लहर अचानक आई और बिना प्रतिक्रिया के व्यक्ति तुरंत ही बर्फ के मूर्ति में बदल गया। इस बीच समुद्र तट पर घूम रहे पर्यटकों को खतरे की कोई जानकारी नहीं थी। अचानक एक महिला ने कुछ असामान्य देखा। उसने देखा कि समुद्र से एक ठंडी लहर किनारे की ओर बढ़ रही है और तुरंत ही बीच से अनगिनत बर्फ के लहरें उभर आई। ये देख लोग जल्दी से किनारे की ओर भागे, लेकिन इस समय भागना बहुत देर हो चुका था। जल्द ही ठंडी लहर शहर में फैल गई और सभी सड़कें जम गई। कुछ ही समय में पूरे रास्ते पर अफरा तफरी मच गई। जमीन से उठते हुए बर्फ के किले ने तुरंत कारों को ऊपर उठा दिया। कुछ ही सेकंड में ठंडी लहर ने पूरे शहर को घेर लिया और तापमान 200 डिग्री तक गिर गया। और इस प्राकृतिक आपदा में पृथ्वी पर 99% लोग जमकर मर गए। संसार में अराजकता फैलने लगी। ये माँ बेटी की जोड़ी तो इस आपदा से बच गई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक लालची इंसान केवल अपने लाभ के लिए उनके घर को पूरी तरह लूट लिया। कोई उपयोगिता न होने के कारण महिला को बेरहमी से बर्फीले मैदान में फेंक दिया गया। विशाल सांप के हमले की वजह से तियांदु शहर की सारी दैविक मूर्तियां जाग उठी और चारों दिशाओं में उनकी शक्तियां फैल गईं। द्रव की न्यांग तकनीक अपने साथियों में सबसे शक्तिशाली मानी जाती थी, लेकिन वो कभी भी सबसे शक्तिशाली और मूल जादू न्यांग मास्टर की मंत्रों को नहीं सीख पाया। जब वो बड़ा हुआ तब भी वो एक सच्चा न्यांग मास्टर नहीं बन पाया। इसलिए वो छोटे गांव में चला गया, जहां उसने न्यांग पदयात्रा की तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया और गुरु के आक्रमण शक्ति को एक पेड़ पर प्रदर्शन किया। लेकिन जल्द ही उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, क्योंकि बर्फ का पहाड़ अचानक जोरदार हिलने लगा और विशाल सांप उसके राज्य की ओर बढ़ने लगा। गुरुजी ने अपनी हथेली से द्रव को सीमा के अंदर धकेल दिया
दिया और फिर अपनी उंगली काटकर रक्त को स्याही की तरह इस्तेमाल करते हुए दिव्य आदेश को आसमान में उछाला। तुरंत ही 3 दिव्य शक्तियां आकाश से उतरी और जादुई प्रतीक बर्फीले पहाड़ की ओर उमड़ पड़े। बर्फीला देवता ने अपने पंख फैलाए और बेहद ठंडे आइस कणों को बाहर निकाला, लेकिन इतनी शक्तिशाली संरचना होने के बावजूद यह विशाल सांप को रोक नहीं सकी। तुरंत ही उसने बाधा को तोड़ दिया। तभी द्रव अपने भाई बहनों के साथ जल्दी से वहां आ गए। विशाल सांप जल्द ही अपने जबड़ों को फैला रहा था ताकि वो जहर इन पर छोड़ सके। सभी शिष्यों ने जल्दी से रक्षा मंत्र की शक्ति को जागृत किया, सिवाय एक के। घबराहट में चिंगलिंग ने इंग्यांग विद्या का उपयोग किया, लेकिन वह सांप के सर्प द्वारा फेंके गए जहरीले कांटों से टूट गया। वह केवल आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर सकता था, लेकिन दर्द वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। गुरुजी ने अपनी सुरक्षा मंत्र हटा दी और चिंगलिंग के सामने खड़े हो गए, लेकिन वो स्वयं जहरीले कांटों से घायल हो गए। चिंगलिंग के माथे पर फिर से एक ऊर्जा मोती उभर आई और उसने उसे हाथ में ले लिया और गुरु ने अपने पावर का आगान किया। इधर चिलिंग छलांग लगाकर विशाल सांप के जबड़े में कूद पड़ा। उसने अपना शरीर एक दिव्य मोती में बदलने का निर्णय लिया और विशाल सांप के साथ विनाश को गले लगा लिया। अचानक वो सांप बर्फ के टुकड़ों में बनकर नष्ट हो गया, जबकि चिलिंग ने अपने खुद की बलि देकर अपने राज्य को नष्ट होने से बचा लिया।